नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज बदलती है आपकी ग्रहों की दशा, महादशा। रोज क्या क्या नया लेकर आता है दिन आपके लिए, बताएंगे आपको आज आपके खास कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फ़ोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पार मंत्र जो देगा आपको प्रभु श्री राम जी की कृपा। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सिचुएशन से, परिस्थितियों से लड़ने की बजाय उसमें अपने आप को ढालने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिए, जितना लड़ेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, सिचुएशन, परिस्थितियां उतनी ही बिगड़ती चली जाएंगी। सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड आज के दिन बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज को थोड़ा सिंदूर अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सोचे हुए कार्यों को पूरा होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा सा संभल कर काम कीजिएगा। पैसों के लेन देन का ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में अवश्य बांटिएगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कई परिस्थितियों में बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं उसमें चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव के साथ में अपने आप को भी बदलने का आज प्रयास कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज आपकी लाइफ का, आपके जीवन का जो भी पहलू है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बनाएं। आज सकारात्मक बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, पूजा जी हैं कोटा से। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आपकी जन्म की तारीख और जन्म का समय बता दीजिए हमें। जन्म की तारीख मैं बता रही हूँ ना, शनिवार 3 सितंबर। पंडित जी, अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हैं। 3 सितंबर। हाँ पूजा जी, आगे बताइए। और शाम को 6:45। सन बोल 1988। आप अपना सवाल पूछिए पूजा जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? 1988 का जन्म है। अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए पूजा जी, और फिर अपना सवाल पूछिए। 1988। क्या पूछना चाहते हैं आप? थोड़ी उसके वैवाहिक जीवन में हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही। देखिए पूजा जी, आपके बच्चे की जो आपने जन्म कुंडली भेजी है, उस जन्म कुंडली में जो समस्या है वो समस्या ये है कि इसके दाम्पत्य घर में सूर्य और केतु दोनों साथ में बैठे। सूर्य केतु जब साथ हो जाते हैं सप्तम भाव में, तो पत्नी के साथ में या पति के साथ में वैचारिक मतभेद करवा देते हैं। निश्चित तौर पे ये समय थोड़ा सा सावधानी का है, 5-6 महीने थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी कोई विशेष समस्या आने वाली नहीं है। चंद्र गुरु गज केसरी योग है, चूँकि सूर्य स्वग्रही है, वो निश्चित तौर पे इसके दाम्पत्य जीवन को बचा के रखेगा। एक कोशिश करिए, शुक्रवार के दिन पति पत्नी दोनों के बीच में संबंध को सुधारने के लिए, उनके रिश्ते को सुधारने के लिए शुक्रवार के दिन साबूदाने की खीर बनाएं। उस साबूदाने की खीर के अंदर शक्कर नहीं डालना है, शक्कर की जगह मिश्री डालनी है। मिश्री डाल के साबूदाने की खीर का भोग लगा के अपने पूजा स्थल पे फिर दोनों पति पत्नी को आप वो खीर
प्रसाद के रूप में दे दीजिए। और उसी दिन उनकी पत्नी को बोलिए, आपके बहू को बोलिए कि पास में कोई माता जी का मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, वहाँ पे थोड़ा सा इत्र जो है, एक इत्र की शीशी वहाँ पर दान कर दे। निश्चित तौर पे इस उपाय से उनके बीच के जो संबंधों में कड़वाहट है वो दूर होगी। नियमित रूप से घर में नमक के पानी का पोछा लगाइए और 5-6 महीने किसी भी बात को तूल मत दीजिएगा। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, शांतिपूर्वक निकालिएगा। घर में नियमित रूप से हनुमान जी के नाम का सरसों के तेल का दीपक लगाएं। पितरों के नाम का परंडे के पास में जहाँ मटका रखते हैं वहाँ दीपक लगाएं। आपके घर में सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी हैं रूपनगढ़ से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/9/1990 और जन्म का समय है शाम का 6 बजे का। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। कमल जी, अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये शादी के बारे में पूछ रहा हूँ। जो रिश्ते आते हैं बनते नहीं है। देखिए ऐसा है, जो आपके जन्म तारीख जो आपने भेजी है, उस जन्म तारीख के अनुसार चंद्रमा जो है वो नीच का है। चंद्रमा जब नीच का हो जाता है, वो भी भाग्य स्थान में अगर बैठ जाए तो निश्चित तौर पे भाग्य के अंदर रुकावटें पैदा करने लग जाता है। शनि की 7.5 इस वक्त चल रही है, तो शनि की 7.5 को दूर करने के लिए, नीच का चंद्रमा जो है उसके दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए सबसे पहला काम तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में बगैर जोड़ का आप शनिवार के दिन धारण कर लीजिए। उसके साथ में हर सोमवार को पास में अगर शंकर भगवान का मंदिर हो तो वहाँ पे जाएं। भोलेनाथ की कच्चे दूध से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, बिलपत्र चढ़ाएं, आरती करें। ऐसा कम से कम 11 आपको सोमवार करना है, ध्यान रखिएगा। बाकी जहाँ तक जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखते हैं तो निश्चित तौर पे जो आने वाला जो समय है 2016 मार्च अप्रैल का जो पीरियड है, वहाँ पे विवाह का योग बनता है, तय होने का योग बनता है। उससे पहले अभी योग नहीं बनता। योग बन भी जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ समस्या आ सकती। थोड़ा रुक के 2016 में शादी का विचार कीजिएगा। निश्चित तौर पे सारी जो समस्याएं वो दूर होंगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीरा जी हैं उदयपुर से। अपनी बेटी अक्षिता के लिए पूछना चाहती हैं। अक्षिता की डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1998 और जन्म का समय है दोपहर का 12:37 का। मीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मीरा जी, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी, मेरा सवाल ये है, मेरी बेटी ने अभी 10th का एग्जाम पास किया है। किसका? पंडित जी, मेरा सवाल ये है, मेरी बेटी ने अभी 10th का एग्जाम पास किया है। अगर वो अब सब्जेक्ट ले तो क्या ले? उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। उसको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? आप उसकी तारीख बताएं वापस। 25 अक्टूबर 98। जी ठीक है। देखिए, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर एक तो चूँकि एजुकेशन हाउस में शनि नीच का है, तो आपको टेक्निकल लाइन में जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर्स, इस लाइन में इस बच्ची को नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा। मूल नक्षत्र का इस बच्ची का जन्म है, गणमूल नक्षत्र पूरा मूल लो में पैदा हुई है बच्ची। पैदा होते ही यदि इसकी पूजा हो गई है, 27 दिन में जो नक्षत्र आता है वापस हवन शांति और शनि का दान जो होता है, डाकोत का दान जिसको हम बोलते हैं, तो बहुत अच्छा। नहीं हुई हो तो जब भी मूल नक्षत्र आए, सबसे पहला काम इसके मूल नक्षत्र की पूजा करवाइएगा। उसके साथ साथ में दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में सूर्य भी जो है भाग्य स्थान का जो मालिक है सूर्य, वो भी नीच का होकर बैठा है और भाग्य में राहु मंगल का अंगारक योग है। मेहनत के साथ में भाग्य, जब तक दोनों नहीं जुड़ते हैं तब तक सफलता नहीं मिलती है। निश्चित तौर पे बच्ची सरकारी नौकरी में जा सकती है। इसके लिए आर्ट्स का फील्ड अच्छा है, लॉ सेक्टर इसके लिए अच्छा हो सकता है, मैनेजमेंट का सेक्टर इसके लिए अच्छा हो सकता है। सूर्य की शांति के लिए एक तांबे का छल्ला रिंग फिंगर में आने में का उंगली में आप इसको धारण करवा दीजिए और इसकी आदत में डाल दीजिए कि ताउम्र पूरी ज़िंदगी भर इसको सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भर के रात को सोते समय इसके सिराने के पास में तांबे के लोटे में जल रखें। सुबह उठ के बगैर को ला के उस जल का सेवन करें। और शनि की शांति के लिए एक तिकोना मूंगा 6.25 रत्ती का अनामिका उंगली में धारण करा सकते हैं या पेंडेंट में धारण करवा सकते हैं, ताकि शनि की नेगेटिविटी दूर हो। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है, विवाह वगैरह सब अच्छी जगह पे होगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने निजी
पर्सनल लाइफ में और जो आपके बिजनेस लाइफ है, व्यवसायिक जीवन है, उसमें थोड़ा सा तालमेल बैठाने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में आज का दिन काम का साबित हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी अब तक आपको कमी रही है। थोड़ा सा दिमाग को काम में लीजिएगा। हमारे जो नौकरी पेशा दर्शक हैं और बिजनेस वाले जो दर्शक हैं, उनके लिए दिन अच्छा रहेगा। आज पहले तो दोस्त का लाभ होगा और फिर धन का लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प अपने पितरों की तस्वीर के समक्ष अर्पण करेंगे। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज एक काम खत्म हो जाने के बाद में ही दूसरा काम हाथ में लीजिएगा। बहुत सारी कामों को एक साथ हाथ में लेके आज का दिन मत शुरू कीजिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी आज आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। आइए जानते हैं तुला राशि वाले हमारे जो दर्शक हैं, उनका दिन कैसा रहेगा। आज आपको थोड़ा सा संयम से, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। आज के दिन में आज आपको, यदि आप ये सब बना के रखेंगे तो निश्चित तौर पे सारे काम होंगे। व्यापार में कुछ लाभदायक बड़े सौदे आज आपको मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज थोड़ी आवश्यकता से अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति रहेगी आपकी, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिए, आज पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट मत काम में लीजिएगा। आज आप न ही कोई ऐसी योजना बनाएं जो कम समय में बहुत ज़्यादा फल देने वाली हो। दरअसल ऐसी योजनाएं आपके लिए ठीक नहीं। कोई दोस्त आके कहे कि यार इतना पैसा लगाओ, इतना धन मिलेगा, तो मत जाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की तस्वीर के समक्ष शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज की गई मेहनत, आपका जो हार्ड वर्क जो आज आप करेंगे, भविष्य में निश्चित तौर पे उससे आपको प्रगति का मिल सकती है या कोई बड़ा फ़ायदा मिल सकता है उस मेहनत से आपको। व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अगर कुछ योजनाओं पर आप काम कर रहे हैं तो उन योजनाओं को आज सार्वजनिक होने से बचाएं। आज के दिन की सफलता के लिए दही खाकर घर से निकलिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। देवकी नंदन जी हैं जयपुर से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/10/1970 और जन्म का समय है 3:50 शाम का। देवकी नंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी पंडित जी, अपना सवाल पूछिए देवकी नंदन जी। पंडित जी, जी बेटा। संतान योग तो है और एक मकान का प्लान बनेगा। देखिए देवकी नंदन जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर संतान घर का जो स्वामी है बुध, वो है तो उच्च का, लेकिन अस्त है। अस्त मतलब जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, वैसे ही न गर्मी न रोशनी कुछ भी नहीं रहती। तो आपके संतान घर का जो स्वामी है बुध आपकी जन्म कुंडली में अस्त होकर बैठा हुआ है। साथ साथ में शनि जो है वो जन्म कुंडली में नीच का हो गया। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में एक नए सदस्य का जन्म हो और वर्षों से सोनी जो गोद है वो संतान की किलकारियों से गूंजे, बड़ा सरल उपाय मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी पत्नी को करना है। नियमित रूप से गौशाला जाना है और ऐसे समय पर जब गाय अपने बछड़े को या बछड़ी को दूध पिला रही हो
उस वक्त कम से कम गाय की परिक्रमा 51-108 परिक्रमा करते जाएं। ओम विष्णवे नमः करते हुए, ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः करते हुए, गौ माता का ध्यान करते हुए, ये प्रार्थना करते हुए कि जिस प्रकार तू अपने संतान को लाड लड़ा रही है, जिस प्रकार तू अपने संतान को दूध पिला रही है, ठीक उसी तरह का सौभाग्य मुझे भी प्रदान कर। निश्चित तौर पे कुछ ही समय में, चाहे मेडिकल साइंस कुछ भी कहती हो, बड़ा चमत्कारिक आजमाया उपाय है। आपके लिए एक सरल सा उपाय, बगैर किसी खर्चे का जाना पड़ेगा, उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पंडित पन्ना रत्न अवश्य धारण करें, 5.25 रत्ती का सोने में, सबसे छोटी उंगली में। और शनि जो नीच का, उसके लिए हनुमान जी की नियमित रूप से आराधना। एक मूंगा रत्न 6.25 रत्ती का धारण करें जिंदगी भर। निश्चित तौर पे इन सरल से उपाय से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमोहन जी हैं रतनगढ़ से। अपने भतीजे विट्ठल के लिए पूछना चाहते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/7/2006 और जन्म का समय है शाम का 4 बजे का। मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। प्रणाम गुरुजी। शुभ आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, मैं अपने भतीजे विठल के लिए पूछना चाहता हूँ कि उसका आगे भविष्य कैसा रहेगा। उसका स्वास्थ्य, वो काफी कमजोर और दुबला पतला है। देखो बेटा मनमोहन, इस बच्चे विट्ठल की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन जो समस्या है वो ये है कि इसके फिजिकल हाउस का, शरीर के घर का जो स्वामी है वो है मंगल, और वो इसकी कुंडली में नीच का है। तब कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो निश्चित तौर पे यदि आप चाहते हैं कि इस बच्चे का जो स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक हो, तो एक तो अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर अभी से ही हनुमान चालीसा का पाठ अगर इस बच्चे को याद करवा सकें तो निश्चित तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ इसको नियमित रूप से करना है। उसके साथ में इसकी माता को बोलिए कि नियमित रूप से घर में एक समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाए हनुमान जी की तस्वीर के सामने, और इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ लेके गौशाला में दान करके आएँ, गायों को खिला के आएँ। इस बच्चे के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए साल में एक बार ऐसा उपाय आपको नियमित रूप से करना है। बाकी ओवरऑल इस बच्चे की जन्म कुंडली बहुत अच्छी सारी चीज़ें, चूँकि एक शनि मंगल की युति और बनी हुई भाग्य स्थान में, तो जब 12 साल का हो जाए तो 12 साल के पश्चात में शनि मंगल की शांति अवश्य करवा लीजिएगा खेजड़ी के पेड़ के डंड के साथ इस बच्चे के लिए। बाकी सब कुछ ठीक है। चलिए, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए जानते हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें जिससे उनका आज का दिन बेहतर बन सके। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य की अधिकता, वर्क का प्रेशर बहुत रहेगा, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बहुत ज़्यादा काम आज आपको करना पड़ सकता है, लेकिन उन कामों को करने से, पूरे होने से निश्चित तौर पे फ़ायदा भी आपको ही मिलेगा। पैसों से संबंधित समस्याओं का समाधान आज आपको मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपनी योजनाएं आपको खुद बनानी है और उन योजनाओं पर डटे भी रहना है। ये नहीं योजना बनाई है उन पे काम नहीं करना, डटे रहिएगा। कोई नया काम या चलते काम को ही किसी नए तरीके से करने की आज प्लानिंग अवश्य कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ छुपी हुई बातें आपके सामने आ सकती है और उन बातों से, उन सूचनाओं से कुछ उलझने भी सामने आ सकती है और आपका ध्यान बट सकता है। आज आपको फालतू की जो बातें हैं उनको छोड़कर अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करना है। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर अवश्य घर से निकलेगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, पावर मंत्र की तरफ बढ़ने से पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजू जी हैं बीकानेर से। अपने हस्बैंड वेद प्रकाश जी के लिए पूछना चाहती हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6/3/1967 और जन्म का समय है रात का 1:30 का। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। खुश रहिए बेटा। पंडित जी, मैंने आपको पहले भी पूछा था ना, इनको बहुत गुस्सा आता है, बच्चे को मारते हैं, बहुत घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ व्यापार कुछ नहीं करते हैं। मैं बेटा आपको एक बहुत सरल उपाय बता देता हूँ गुस्सा शांत करने का, वो आप करिएगा। क्या करना, जैसे आपके पति की 67 का जन्म है, कब का है इनका, 67 का जन्म है, तो
लगभग ये हो गए 48 साल के, 49 ईयर्स के। तो ये जो अपनी साबुत लाल मिर्ची आती, सूखी हुई साबुत लाल मिर्ची, सूखी हुई साबुत लाल मिर्ची के बीज ले लेना। जितनी इनकी उम्र है, 39-50 जितनी उम्र है, उतनी साबुत लाल मिर्ची के बीज लेके मंगलवार के दिन जब आपके पति घर में हो, उस वक्त उन बीजों की संख्या जो भी 50 हैं, उस 50 बीजों को आप तवे के ऊपर जला दीजिए, इस प्रार्थना के साथ में कि जो मेरे पति देव हैं, जो इतना क्रोध करते हैं, इनका गुस्सा शांत हो। तो वो जब बीज जलेंगे तो उसकी थोड़ी सी धांस उठेगी। वो धांस उठने से निश्चित तौर पे गुस्सा जो है वो कम होता है। कुछ मंगलवार आप ये उपाय करिएगा। जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि इस उपाय से हमने बहुत से लोगों के क्रोध को शांत किया है, तो निश्चित तौर पे आपको भी फ़ायदा मिलेगा। नियमित रूप से घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं। अपने घर में पितरों के नाम, जहाँ पे उनके नाम का पानी का मटका भर के रखते हैं, वहाँ पे शुद्ध घी का एक बार रोज़ सुबह दीपक जरूर लगाएं। उसके साथ साथ में पहली रोटी गाय की, आखिरी 2 रोटी कुत्ते को दीजिए। तुलसी जी की परिक्रमा करिए, निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है आज का पावर मंत्र। आज मैं आपको एक साधारण से दिखने वाले एक मंत्र के बारे में बता रहा हूँ। उस मंत्र में जो शक्ति छुपी हुई है वो अनुभव का विषय है, और इस मंत्र को कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। फल निश्चित तौर पे बराबर मिलता है। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज यही है कि हम राम नाम का सहारा नहीं ले पा रहे हैं। हमने जितना भी अधिक राम नाम को खोया है, हमारे जीवन में उतनी ही विषमता आई है। एक सार्थक नाम के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने राम नाम को पहचाना, और उन्होंने इस राम नाम जो पूज्य नाम है उसकी परख की, उन नामों के आगे लगाने का चलन प्रारंभ कर दिया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया कि प्रभु के जितने भी नाम प्रचलित हैं, उन सब में सर्वाधिक श्रीफल देने वाला जो नाम है वो राम का ही है। यह नाम सबसे सरल, सुरक्षित और निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति करवाने वाला है। मंत्र जप के लिए आयु, स्थान, परिस्थिति, काल, जात पात इत्यादि किसी भी बाहरी जो आडंबर है उसका बंधन नहीं है। राम शब्द के लिए किसी भी क्षण में, किसी भी स्थान पर आप राम नाम ले सकते हैं, जब मन आपका जो है वो सहज रूप में हो, तभी यह मंत्र जप कर ले। निश्चित तौर पर राम शब्द हमारे जो दुष्कर्म हैं उनको खत्म करता है, उनका नाश करता है। बहुत सरल मंत्र आपको बता रहा हूँ। ओम श्री राम शरणम मम, ओम श्री राम शरणम मम। निश्चित तौर पे श्री राम श्री राम श्री राम, इस मंत्र का जाप ही आपके सभी संकटों से आपको दूर कर सकता है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।